स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। पिंजड़े में कैद चिड़िया। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, यह सोचती हूँ कि कहीं देर ना हो जाए। सभी ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में काटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम घर वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर सकती। कुछ कायदा और मर्यादा हैं जिनका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सब खाने के बाद खाना। माँ से भी अब बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे मायके की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, इसमें केवल घर ही नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती, यहाँ तक कि मायके वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछ कराना पड़ता है। मायके में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब बातें यादें बनकर रह गई हैं। अब मुझे समझ में आने लगा है कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था। माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी, जो अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराई होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया है कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का ही नियम है कि एक बार डोली विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है, फिर चाहे कितना क्यों ना कह लें कि यह घर आज भी उसी का है। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।